Students, a very good morning. How was your test yesterday? How was the test? Akshita is telling बहुत अच्छा था. Yes मैम, मैम बहुत अच्छा गया. बहुत अच्छा गया. Good. Okay. So the questions were very easy और बहुत बार रिवीजन भी करवा लिया था, मैंने बता दिया था. तो I knew that it will be good only. बट बच्चे ये संडे टेस्ट से ही अपने आप को मत जज कर लीजिए कि हमें बहुत अच्छा हो गया. आपको पूरी बुक पता मैंने एक्सरसाइज याद होनी चाहिए, है ना. हमने इस बार एक्सरसाइज के अंदर से मतलब लेसन के अंदर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम इनसाइड द बुक, मींस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ठीक है. तो वी हैव फिनिश्ड लेसन 2. हम लोगों ने लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है. एंड we had finished lesson 2 and today we are supposed to start lesson 3, forest, है ना. Lesson 3, forest. Meanwhile, that day on Saturday probably, now Friday, I had checked some of the copies of some of the students. And what I found that some of you are writing with pen, some of you are writing with pencil, some of you are writing for just fun sake. कि बस लिखना है इसलिए लिख लिए. बच्चे एक चीज आप ध्यान रखें, the notebook is yours. It shows your personality. Those who are writing it beautifully, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लिखने के मतलब सजाने के लिए लिख रहे हैं. वो उसकी पर्सनालिटी, जब किसी की भी कॉपी किसी टीचर के हाथ में आती है ना, तो पूरी पर्सनालिटी उसे समझ में आ जाती है. तो कॉपी को कोशिश करिए इतना साफ सुथरा रखें कि आपको अगर वर्चुअल क्लासेस में भी किसी की कॉपी देख रहे हैं, तो ये अगर आपके यूट्यूब में आ रहा है, दूसरे भी देख के बोले कि वाओ व्हाट अ कॉपी इट इज. मतलब इतना साफ सुंदर से कॉपी लगनी चाहिए, है ना. आपकी कॉपी एक्चुअली में ओरिजिनल में चेक नहीं हो पा रही है, करेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, सिग्नेचर्स नहीं हो पा रहे, दैट डजंट मीन कि आपकी कॉपी गंदी होनी चाहिए. व्हाट आई फाउंड ऑन दैट डे कि बहुत सारी कॉपीज मतलब लिखा हुआ है 100% सही बात है, आपने जो भी लिखवाया गया वो लिखा है, बट मतलब जैसे तैसे लिख के छोड़ दिया कि बाकी मुझे ही तो देखना है, कौन देखेगा. नहीं बेटा, मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपकी कॉपी हमेशा अच्छी हो, साफ सुथरी हो, अच्छी हैंडराइटिंग में हो. क्योंकि जब आप भी दूसरी बार कॉपी को पलटे, आपको लगे कि आपने लिखा है कितना साफ सुथरा है ना. तो अभी तो सिर्फ 2 लेसन हुए हैं और बहुतों ने अभी तक नहीं किया है, मुझे पता है. बहुतों ने अभी जो कॉपी रफ में मैंने लिखा है उसी से काम चला लिया है. मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर लीजिए. और एक क्लास में रखूंगी इसी के लिए स्पेशली कि मैं एक दिन क्लास I will be not teaching anything. I will be just checking your copies, one and all. So that can be any day. तो बैकलॉग्स रखेंगे तो इट विल बी बैड फॉर यू ओनली कि एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ जाए. ठीक है ना. सो डोंट कीप थिंग्स फॉर योर बैकलॉग्स नहीं रखे. कीप ऑन डूइंग, मतलब आज का काम आज ही खत्म कर ले तो ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन फॉरेस्ट. आई होप एवरीबडी इज हैविंग द बुक एंड अ पेंसिल इन योर हैंड, ताकि जहां भी हमको नया टर्म्स लगे हम उसको अंडरलाइन करते चले जाए और साथ में न्यू वर्ड्स जो हैं उसको लिखते कहीं चले जाए. इन योर रफ कॉपी ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन कि ये दीज आर द न्यू टर्म्स फॉर मी, बिकॉज हर दिन नया कुछ सीखते हैं, हर दिन कोई नई बातें हम देखते हैं, हर दिन कोई नया वर्ड हम जानते हैं. तो आप कीप ऑन अंडरलाइनिंग द न्यू वर्ड्स. Try to find the meaning of the words from the dictionary. I'm there to help you out, but you must know how to search the words in dictionary also. Maybe you're having one project also in class in English. Anidya, there is a project also, na? Project work hai na? How to see the dictionary in class 4 or 5, I think. Hai na? Yes ma'am. Yes. So you must know how to find the words in dictionary. ठीक है ना. तो दोनों काम हो जाएगा, आपके नए वर्ड्स ढूंढने भी आ जाएंगे और आपको मीनिंग्स भी देखना आ जाएगा. ठीक है ना. So keep a pencil in your hand and try to underline this. Moreover, आज क्या करेंगे ना, आज हम रीडिंग दिलवाएंगे बच्चों से. You give the reading, ठीक है. Okay ma'am. Let's see how many of you can give the reading, because हम क्लास में रीडिंग्स लेते हैं तो हम रीडिंग करते चले जाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे. ओके. अनिद्या म्यूट करो अपने आप. मैं जिनको अनम्यूट करूंगी सिर्फ वो अनम्यूट करेंगे. ओके. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल. Seven students have
Raise the hand. What for you raising hand? For reading? Arey wow, very good. So many of you want to give a reading to it. That's good. 15. Arey, numbers तो बढ़े जा रहे हैं. Now it's 16, 17, 18, 19, 20. अरे पूरा क्लास बोलेगा. 21. Okay, good. Yes, you must participate in reading because the more you read, the more you become fluent in your English, है ना? चलो, पहले वो पेपर खोज ले. अच्छा, एक बात, हम लोगों ने ये सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल नहीं किया है अभी तक. ये आपके लिए छोड़ देती हूँ, ये आप करें खुद से. जहां दिक्कतें होंगी फिर हम कर लेंगे आपको, ठीक है? ओके ओके. फॉरेस्ट आज के डेट का मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक. दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक फॉर टुडेज. आज का जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे वी आर गेटिंग शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, वी आर नॉट एबल टू, मतलब अभी जो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम है, वी आर परचेजिंग ऑक्सीजन. जस्ट अ मिनट. तो आज के सिनेरियो के लिए ये बेस्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्लांट फॉरेस्ट, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट. ओके चलो. सो आज अभी रीडिंग शुरू करते हैं. सूर्यांश कुमार सिंह फोरी हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं. ही विल स्टार्ट द रीडिंग. चलो. Yes, ma'am. A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. The very large number of trees in a forest support many life forms. Is it forms? It is forms. Forms. Yes. Trees are an important component of the forests. They clean the air, cool it on hot days, conserve heat and at night, and act as excellent sound absorbers. Okay. Okay, thank you. Mute करो अपने आप को. Mute yourself. Now see. A forest is an area where the earth is covered mainly by large number of trees. Forest का मतलब ये होता है that area which consists of large number of trees. Only trees will never make a forest. Only trees will never make a forest because for that trees, why do we need trees? हमें trees की जरूरत क्यों पड़ी? Because the very large number of trees present in the forest supports many life forms. बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को वो सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल herbivores. Animals are there. Forest में animals. You can see a picture of animal over here. देखो यहाँ पे you can see duck also, you can see leopard also, you can see fox, birds, rabbit, birds, deer. So herbivores, carnivores, mixture of all these animals are there. So forest is that area of land or earth which is covered with large number of trees, and these trees, भाई हमारे घर के अगल बगल भी हमने बहुत सारे ट्रीज को ग्रो कर लिया है ना. मान लिया हमने छोटा सा लैंड एरिया ही है, वॉट एवर बी द लैंड एरिया, हमने उससे बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर लिया. Can it be called a forest? No, it cannot be called a forest because it is not going to support the many life forms. हमारे वहां पे in forest what do you find? We find many type of life forms. आपके सिर्फ birds, animals और insects ही नहीं है. We find many type of life forms. हमारे बहुत सारे life form को ये support करता है. Birds, उनको घर चाहिए होता है. They find it on the tree. Carnivorous animals, वहाँ herbivorous animals भी मिलेंगे उनको. इसके अलावा हम trees को क्यों कहते हैं? ये most important component of forest है. Animals हो सकता है, फिर वही देखो, वही animals हमारे zoo में हैं, तो क्या वो forest बन गया? नहीं. यानी we दोनों एक दूसरे को correlate करते हैं. तो trees are an important component of forest. What do the trees do? They clean the air. आपको पता है, you have studied in the last chapter that they take in carbon dioxide and give out oxygen. Carbon dioxide is a hot gas. आप exhale out करें, अपने मुंह के पास अपने हाथ को रखें and try to exhale. अपना exhale करो. Everybody do it. Everybody do it. अपने मुंह के पास अपने हाथ को रखो
and you exhale the air out. आप सांस को छोड़ो. What do you find? क्या समझ में आता है? साक्षी, what do you find? बोलो. Ma'am, hot. Okay, we find that the air which we are exhaling out is hot air, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकता है, इसको ये ले लेता है, ये अब्सॉर्ब करता है, ये यूज करता है for photosynthesis, and in return it gives us a clean air, that is oxygen. It cools a hot day. अगर आप गर्मी के दिनों में किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठे, you will find school. जो भी पटना में हैं, जो भी अभी भी पटना में हैं, जो गांव में हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं, जो पटना में हैं, जो स्कूल आते थे, है ना? You must have seen कि जू के पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना? When you cross that area, you find school. Why it's school? Because there are many number of trees. जो कि क्या कर रहा है? वो exhale out oxygen कर रहा है. It's exhaling oxygen, cool air. So tree being the important component of forest, it cleans the air, it cools it in the hot days, conserve heat at night. पूरी गर्मी को वो conserve कर लेता है, ले लेता है, and excellent sound absorber. आपके साउंड को एब्सॉर्ब भी करता है. आपको फॉरेस्ट में आवाज इको नहीं करेगी. आपको खाई में जहां पे वैलीज है वहां पे आवाज इको करती है. यहाँ पे कितने भी चिल्लाए, आपकी आवाज को ये साउंड जो है अब्सॉर्ब कर लेता है, ये ट्रीज. That is why, underline these words. What do the forests do? They clean the air, cool it in the hot days, conserve the heat at night, and act as excellent sound absorber. Everybody, have a pencil and underline this line. Trees being an important component of the forest, they clean the air, cool it on the hot days, conserve the heat at night, and act as excellent sound absorber. Okay, next. Who's going to read for me? This much line was read by Suryansh. राधिका रंजन की तो माइक में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं समझ में आता है. श्रेयस, स्टार्ट reading बच्चे. Forests create a special environment which in turn affects the kind of animals and plants that live and survive there. Forests develop at places where our average temperature is greater than 10 degrees Celsius and where there is an annual rainfall of at least 22 millimeters. 22? It is 200 millimeter. 200 millimeters. Okay. Now, हम कैसे environment को forest कहेंगे, है ना? या कैसे forest बनता है, ये है. So forest creates a special environment which in turn affects the kind of animals and plants that live and survive there. एक ऐसा environment जहाँ पे different animals को different तरह से रहने का, जीने का हक है ना? कैसे? यहाँ पे कैसे animals रह सकते हैं? और यहाँ का temperature कैसा होता है generally. तो forest developed at a place जहाँ पे develop होता है वहाँ का average temperature 10 से ज्यादा होगा. आप सोचो, 10 से ज्यादा, only 10 डिग्री, यानी कितनी ठंडी वहां पे होती होगी? मतलब 10 से नीचे नहीं जाएगा, but it will be average greater than 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, इतना हो सकता है. और हमारे यहाँ तो हम 20 डिग्री करके एसी चलाते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर वैसा रहे. एंड यू गेट द सेम टेम्परेचर व्हेन यू आर इन द फॉरेस्ट. 10 से नीचे नहीं, 10 से ऊपर. यानी वहां पे कितना कूल है. कैन यू इमेजिन कि, या कैन यू थिंक ऑफ इट, कैसा टेम्परेचर है वहां पे? बीइंग सो मच ऑफ प्लांट्स, इतने सारे प्लांट्स वहां पे, इतने ट्रीज हैं कि वहां का एवरेज टेम्परेचर जो है 10 से ज्यादा है. 10 हम तो सोच भी नहीं सकते. हम तो 10 डिग्री में स्वेटर्स एंड शॉल यूज करते हैं ना. जब 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग स्वेटर्स यूज करते हैं. तो यहाँ 10 से ज्यादा टेम्परेचर होगा फॉरेस्ट में. मतलब इट्स ऐसा टेम्परेचर जो कि सूदिंग है ना. एंड द एनुअल रेनफॉल इज 200 mm. वहां पे जितनी सफिशिएंट, वहां पे हमको पानी जाके पटाना नहीं पड़ता. वी डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स. वहां एवरेज टेम्परेचर रेनफॉल जो है वो 200 mm का रेगुलरली होता है. बिकॉज हम एनवायरमेंट को वैसा कंडीशंस देते हैं, हम वैसा कंडीशन, ट्रीज वैसा कंडीशन देते हैं कि वहां रेनफॉल होना ही होना है. एंड दे गेट एनुअल रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट 200 mm. Okay, for early men, forest was the home where he got food and shelter. एक लाइन है, अर्ली मैन के लिए ये फॉरेस्ट फूड एंड शेल्टर का एकमात्र जगह था. थिंक ऑफ इट, वहां उसे एवरीथिंग ही वाज गेटिंग एट ईज.
उसे फ्रूट्स मिल रहे थे, उसे अर्ली मैन यूज्ड टू ईट द एनिमल्स फ्लैश रॉ। पता है ना आपको, अर्ली मैन को पहला कॉन्सेप्ट फायर का कहाँ से आया था? जब कोई खाना खाते वक्त उसका वो खाने का टुकड़ा उस आग में गिर गया, है ना। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग केम इनटू इट देयर माइंड। अरे ये तो कुकिंग हो सकता है, अरे ये खाना तो सॉफ्ट बन गया, इट बिकम मोर टेस्टी, इजिली डाइजेस्टेबल। तो अर्ली मैन के लिए फॉरेस्ट वाज अ होम बिकॉज ही यूज्ड टू गेट फूड देयर। और शेल्टर की तो कहना ही नहीं है, जहां जहां पेड़ है, पेड़ के नीचे वो सो जाया करते थे, या फिर केव्स बनाते थे, या केव्स में रहा करते थे। तो अर्ली मैन, द फॉरेस्ट वाज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर। उज्जवल, स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट। Yes, ma'am. Human beings and forests have always had a complex relationship. We have always been dependent on forests for getting clean air, food, fuel, water, shade, and shelter. Thus, forests play multiple roles to take care of our basic needs. Okay, now what is it? Ujjwal, mute yourself. Human beings and forests have always been a complex relationship. ऐसा relationship जिसके बिना नहीं चल सकते। तो फॉरेस्ट और ह्यूमन बीइंग्स का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में। इनके बिना हम नहीं, हमारे बिना ये नहीं, ऐसा कुछ है। क्योंकि वी हैव बीन completely dependent on the forest for getting what? Forests have been completely dependent upon, we have been always completely dependent upon the, for getting fresh air। जितनी तरह की मेडिसिन हैं, अभी आप आयुर्वेदा वाली मेडिसिन देखें, या फिर जो जड़ी बूटियां हैं, we get it from this forest only। we get the spices, रेयर स्पाइसेस जो हैं, जो हमें हमेशा नहीं मिलते हैं, we get from these forest only, है ना। so we get the spices, we get this जड़ी बूटियां, we get the food, even the fuel, water, shade, shelter, all we get from this forest। so forest plays an multiple role and take care of our basic needs। खाना चाहिए हमें, हमें खाना चाहिए, उसके लिए मसाले चाहिए, we are getting from forest, ठीक है ना। so हमारे मल्टीपल रोल्स में, हमारे फॉरेस्ट का मल्टीपल रोल है हमारे बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए। हमें फर्नीचर चाहिए, फॉर दैट वी नीड टू हैव अ शीशम वुड। आप घर में सोचो कि लोग कहते हैं कि बांस की लकड़ियों का, बांस का मुझे केन वुड्स का चाहिए, क्या कहते हैं, सोफा सेट। हमें शीशम की लकड़ी का ये चाहिए, टेबल, डाइनिंग टेबल चाहिए। फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गेट दीज वुड फ्रॉम? कहाँ से मिलेगा हमें ये वुड? आप देखेंगे जितने शौकीन लोग होते हैं अपने खिड़कियां, दरवाजे अच्छी अच्छी लकड़ियों का बनवाते हैं, कार्विंग करवाते हैं, क्योंकि उन लकड़ियों में कार्विंग हो सकती है। तो where are they going to get these wood from? तो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, हमें घर बनाना है, उसके लिए भी वुड चाहिए। आपने देखा होगा पाइलिंग जो होती है वो लकड़ी के गत्ते के बड़े बड़े चौड़े चौड़े पट्टे पे ही होती है ना। तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड ट्रीज। आपको बेड बनाना है, for that also you need trees। so हमारा जो बेसिक नीड है उसके लिए हम मैक्सिमम फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। जहां जितनी अच्छी फॉरेस्ट होती है वहां उतनी अच्छी बारिश होती है, जितनी अच्छी बारिश होती है वहां का मिट्टी उतनी अच्छी होती है, you get good spices from there। so that is why it's been said that human beings and forests have a complex relationship, they are interrelated। okay, next, who is going to study, who is going to read? अच्छा, meanwhile यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत आई हो, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू पीपल। जिसको दिक्कत, पहले ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स सो दैट आई कैन आस्क द स्टूडेंट दोज हु आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, है ना। जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं उनसे पूछ सकूं, सारे बच्चे लोअर कर लो हैंड को, थैंक यू। अभी भी 10 बच्चों का हाथ रेज्ड है, लोअर हैंड्स। मीनवाइल जिनको दिक्कत होगी फिर मैं पूछूंगी। ओके, अभी भी 10 बच्चों का हाथ है, क्या ये मैं मान लो कि ये 10 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है? ओके, इन दैट केस लेट्स सी हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। सूर्यांश, क्या प्रॉब्लम बताओ? मैम नो प्रॉब्लम। Then why aren't you lowering your hands? क्या आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही बच्चे? मैंने कहा ना कि हाथ नीचे करो ताकि मैं पूछ सकूं किसे प्रॉब्लम है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो अनम्यूट अपने हाथ को लोअर करो। अच्छा, शाश्वत शर्मा, सेक्शन एफ, सेक्शन एफ। हाँ शाश्वत, क्या प्रॉब्लम बोलो? अनम्यूट कर दिया बेटा तुम्हें। मोहम्मद शुजा अख्तर, अनम्यूट करो।
बोलो Yes, ma'am. बोलो Ma'am, क्या I have a question What? of second chapter, मैम आप जो करवाई थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज मोहम्मद शुजा जस्ट अ मिनट, इफ इट मींस यू आर नॉट इन द क्लास। अगर आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई बात है तो बताए, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द क्लास, ओवर द क्लास, है ना, क्योंकि अभी हम क्लास को डाइवर्ट नहीं कर सकते। अभी जो पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने शुरू में ही इससे कहा किसी को कोई प्रॉब्लम है तब आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। तो ठीक है, श्लोक पांडे क्या प्रॉब्लम, बोलो। मैम आप कह रही थी कि जैसे जंगल में 10 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ के जानवर मर नहीं जाते होंगे मैम इतना ठंडा में? एवरेज 10 डिग्री से ज्यादा होता है, नहीं मरते हैं बच्चे। वो ऐसा नहीं होता कि चिलिंग, आपके जैसा चिलिंग नहीं होता वहां पे, वो चिलिंग वाली बात नहीं होती। ये आपको भी बताया गया ना, ये हीट कंजर्वर भी है और साउंड एब्जॉर्बर भी है। तो इतनी हीट होती है जिससे कि लोग जो एनिमल है वहां पे रह सके, है ना। आप 10 डिग्री मतलब 8 डिग्री, वेरी गुड। ओके चलो, सो लेट्स गेट बैक टू क्लास। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट का क्या एडवांटेज है, अनुषा भारती इज गोइंग टू रीड फॉर मी। अनुषा भारती पढ़िए बेटा। जस्ट आप पहले तो हैंड रेज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हैंड रेज करने से क्या हो रहा है ना, मुझे आगे पीछे हो जाए। अच्छा सृष्टि कुमारी पढ़ो। Yes, ma'am. Forests help us in the following ways. The tree purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. Trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. Forests act as natural absorber of rainwater. The soil held by roots of trees soaks in the rainwater. A large portion of rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. ओके स्टॉप। सृष्टि रुक जाओ, यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ तक पहले पढ़ ले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हेल्प्स, व्हाट आर द हेल्प एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट? The trees purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बताते हैं कि what happens, the trees forest में तो you have got large number of trees, okay, so these large number of trees absorb carbon dioxide and release carbon oxygen, ठीक है। और जब ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू मेंटेन द क्लाइमेटिक बैलेंस ओवर द लार्ज एरिया। अभी मुझसे किसी ने भी तुरंत पूछा था मैम 10 डिग्री से के करीब होने पे एनिमल्स मर नहीं जाते होंगे? बच्चे ये 10 डिग्री जो हम बता रहे हैं, अबव 10 डिग्री, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन के रिलीज के कारण होता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वहां पे, जो कि क्लाइमेट के बैलेंस को लार्ज एरिया में मेंटेन करता है। ओके, लार्ज एरिया में वहां पे हवा जो है ठंडी होती है, ओके, तो यहाँ पे वो गर्मी वाली फीलिंग नहीं होती। ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग। अभी बताया था ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट। अब ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में वी हैव गॉट ओनली 3% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप पढ़ेंगे इसको आगे क्लासेस में कि वी हैव गॉट ओनली एयर में आउट ऑफ 100% you have got 3% of carbon dioxide, 0.3 और 3% of carbon dioxide, बहुत बहुत मिनिमम मात्रा है। लेकिन ये अगर परसेंटेज बढ़ जाए तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। हमारे ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, तो विच इज द मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल अब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। बहुत सारे पेड़ हैं तो बहुत रूट्स हैं, तो ये वाटर, रेन वाटर को एब्जॉर्ब भी ज्यादा अच्छा से करेंगे ना। आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कैच होल्ड ऑफ द सॉइल, और जब ये कैच होल्ड करेंगे सॉइल को, तो जो बारिश होगी इसके पानी को भी एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जब पानी को, लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर अगर वो सीप कर जाए जमीन के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, द ग्राउंड वाटर विल इंक्रीज। करेगा नहीं करेगा? जब बारिश बहुत तेज होगी और वो पानी बह के नहीं निकल जाएगा, मान ले बहुत तेज बारिश हुई और वहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, व्हाट विल हैपन,
बारिश का पानी बह जाएगा along with the soil के साथ. लेकिन वहां पे अगर large amount of trees होंगे, large amount of plants होंगे, what will happen? The water will get soaked. रूट ने क्या करना है, उस वाटर को सोक कर लेना है, और जब ये सोक करेगा इट विल गो इनसाइड, डीप इनसाइड द सॉइल, और जाके क्या करेगा, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल. ये ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएगा. जो पानी आप यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा. ओके, नेक्स्ट आनिद्या, स्टार्ट. Forests prevent soil erosion. Trees blind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blown away. अभी तो बताया, अभी तो इसको बताया मैंने आपको कि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को बचाएगा. बहुत तेज हवा आई, बहुत तेज बारिश हुई, अगर वहां पर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्री नहीं होंगे, तो सॉइल जो है वो लूज होंगे. व्हाट विल हैपन with a heavy rainfall or with a heavy क्या कहें air, ये blow कर जाएंगे, ये wash कर जाएंगे. Main top layer of the soil will get washed. तो ये फॉरेस्ट जो है वो जितने प्लांट्स होंगे ये सॉइल जो है उसको पकड़ के रखेंगे. The trees will bind the soil particles with a strong root, और ये रूट्स जो है सॉइल को उड़ने नहीं देंगे, बहने नहीं देंगे. Therefore they will prevent soil erosion. Soil erosion is something जहाँ पे सॉइल का फर्स्ट जो लेयर है वो इरोज हो जाता है, वो बह जाता है, और ये हमारा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है वो मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है. अगर यही बह जाएगा तो हमारा सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा. तो इसको वो बचाता है. सॉइल प्रिवेंट्स व्हाट, फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. नेक्स्ट पढ़ो. Forest prevents floods as the soil held by roots of trees absorbs running water and preventing floods. सेम चीज, एक ही चीज की बताई गई. एक ही चीज है कि फॉरेस्ट में अगर बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे तो सॉइल ने पानी को ले लेना है, सॉइल ने पानी को एब्जॉर्ब कर लेना है, तो फ्लड तो आएगा ही नहीं. बहुत तेज पानी आई लेकिन सबको पानी ने सोख लिया, सबको मिट्टी ने सोख लिया, एंड क्या हुआ, जो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ गया, और हमारे कितनी भी तेज बारिश हो जाए हमें वहां पे फ्लड, बाढ़ नहीं आएगी. ओके ओके, वेट अनिद्या, वेट. दक्ष श्रीवास्तव विल रीड. दक्ष, आगे बढ़ो. Forest help to bring good rainfall. This leads दक्ष, मुझे ये बताओ, अगर मैं भी ऐसे ही आपके साथ पढ़ूं अच्छा लगेगा? नहीं ना. एटलीस्ट यूर इन स्टैंडर्ड 5, आपको रीडिंग अच्छे से डालनी चाहिए. फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग, नो, रीड इन कंटिन्यूटी, है ना, कहीं गिव, हर जगह कॉमा नहीं, कोई स्टॉपर नहीं. ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, फिर से पढ़िए. Forest help to bring good rainfall. Good. This leads to more greenery around and better crops. Okay, another advantage, forest help to bring good rainfall. forest जो है अच्छा रेनफॉल लाता है ना, ये हमें अच्छे रेनफॉल लाने की मदद करता है, और जिससे क्या हो रहा है, जितनी अच्छी बारिश होगी उतना अच्छा पेड़ खिलेगा, उतनी अच्छी ग्रीनरी होगी, और अच्छी बारिश फर्टाइल हो जाएगा. सो द फॉरेस्ट हेल्प इन ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स. जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी ग्रीनरी होगी, उतने बेटर क्रॉप्स होंगे. दीक्षा, लास्ट लाइन पढ़ो. दीक्षा कुमारी. Yes, ma'am. Forest also serve as home to many types of animals. This include mammals, reptiles, insects, bird, and wild animals. Okay. इसके अलावा, apart from all these things, forest also helps to serve as many homes for many types of animals. बहुत सारे animals का ये home है, जिसमें कि मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो उसी पेड़ के नीचे रहते हैं जहाँ पे उनके रूट्स हैं. बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो पेड़ों में लपटे हुए रहते हैं. बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनका घर है प्लांट्स, ट्रीज, जैसे मंकी, वहीं रहेंगे. बर्ड्स कहना ही नहीं है. वाइल्ड एनिमल्स, इनके so therefore the forest serves as home for many type of animals. बहुत तरह के एनिमल्स के लिए ये होम की तरह काम करता है, जिसमें कि मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, एक्सेट्रा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट.
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हम शुरू करते हैं। आई डोंट नो कि हम वी हैव गॉट ओनली 6 मिनट्स टाइम। ओके बच्चे, तो हम इसको शुरू नहीं करेंगे। आपके पास एक काम देती हूँ अभी। आप क्या करेंगे, ये एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट को अपनी कॉपी में लिखेंगे इन योर ओन वर्ड्स। 5 एडवांटेज, you can take the help of the book। आप पांचों ये इसमें से we have got 1 2 3 4 5 6 7 advantages दिए हैं। You read it out but write in your own words। सारे बच्चे अपने वर्ड्स में लिखेंगे 5 advantages of forest। ठीक है, हो जाएगा? ओके चलो इसको करेंगे आप पहला काम।